हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारा इस कार्यक्रम में जिसके नाम है नाम अपराध। देखिए, जब नाम अपराध क्या है हमें पता चलता है तब हम नाम अपराध से बचने की कोशिश करते हैं। और जब हम नाम अपराध से बच के नाम लेते हैं भगवान का, जैसे हरि नाम करते हैं नाम अपराध से बच के, तो क्या होता है कि हमारे शुद्ध नाम होता है और उसका असर से हमारी भक्ति बढ़ता है। भगवान की तरफ जो भक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या है हमारा चौथा नाम अपराध? जो चौथा नाम अपराध है वो है भगवान की मुख निसृत, जो भगवान की श्वास से निकला है, वेद पुराण और हमारे जो शास्त्र, उसकी बात को खंडन करना, उसकी बात को ना मानना, उसकी बात का निंदा करना और अपनी वेद और पुराण में लिखे हुए वाक्य को ना मानना, ये जो है ना कहीं नाम अपराध है। देखिए, भगवान की सांस से निकले हैं चारों वेद और उसमें पुराण, 18 पुराण और वेद, ये सब हमारे शास्त्र है। और अगर इस शास्त्र की लिखे हुए बात जो कि शुद्ध है, बिल्कुल अपराध रहित, बिल्कुल गलती रहित, इस तरह की शुद्ध वाक्य जो है उसको हम अगर नहीं मानते हैं और उसका खंडन करते हैं और उसको निंदा करते हैं तो हमें लगता है नाम अपराध। तो हमें जो है ये सब को मानना चाहिए और ये सब में लिखे हुए बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब जाके हमारे जो ये नाम अपराध है उससे हम बच पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि इंसान जो है उसके अंदर वेद और पुराण के हिसाब से 4 तरह की जो है कमी होती है। वो क्या होता है 4 तरह की कमी, अभी बताते हैं आपको। देखिए, जो हम अपनी कमियों को मान ले, अगर हम अपनी कमियों को मान के उसको सुधार ले तो हम कहीं ना कहीं भक्ति की पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये क्या है 4 चीज़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र के हिसाब से जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 4 तरह की कमी है। अब वो 4 कमियां क्या है ना? तो पहला कमी है इंसान के अंदर, पहला कमी ये है कि त्रुटियां करना। इंसान गलती करता ही है। इंसान मतलब गलती का पुतला बोलते हैं, तो इंसान गलती करता ही है। अब दूसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति, जो कोई भी बात से पलट जाना, कुछ बोलना और करना कुछ और, ये जो धोखा देने की प्रवृत्ति है ये इंसान के अंदर है। और तीसरा ये है भ्रमित हो जाना। भ्रमित हो जाना मतलब भ्रम करना, मतलब इंसान की कमी है, ये इंसान की प्रवृत्ति के अंदर आता है। हाँ, क्या है कि इंसान भ्रमित हो जाता है। देखो, एक रस्सी को देख के सांप समझ लेता है, सांप को देख के भी समझ नहीं पाता है, रस्सी समझ लेता है। तो ये जो है ना भ्रमित होना मतलब कंफ्यूज होना, इंसान कंफ्यूज रहता है। और चौथा जो है इंद्रियों की अपूर्णता। जो इंसान है ना उसके अंदर जो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, और ये 5 इंद्रिय टोटल 12 इंद्रियां हैं हमारे अंदर, जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां हैं, ये सारे अपूर्ण है। हम सोचते हैं ना हम बहुत ही संपूर्ण है, हम संपूर्ण नहीं है। ये सारे इंद्रियां जो है ये अपूर्ण है। और जब हम ये चीज़ मान जाते हैं कि हमारे अंदर कमियां है, जब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, ये सब हम मान जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये करने की कोशिश करते हैं कि शास्त्र की बात माने। फिर जब हमें लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, फिर हम शास्त्र की बात को मानते हैं और उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है कि शास्त्र की अवमानना नहीं होता है। देखिए, जब हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, खंडन करेंगे, निंदा करेंगे, तो हमें नाम अपराध तो लगेगा ही, क्योंकि शास्त्र भी तो भगवान की मुख निसृत वाणी है। तो ये जो चौथा नाम अपराध है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये नाम अपराध से बचने के लिए हमें हमारे शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, अटूट विश्वास रखनी चाहिए। और जो हमारे शास्त्र है
जैसे भागवतम जैसे शास्त्र, उसको नित्य पूजा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नित्य पूजा भी करना चाहिए भगवान की तरह। देखो, भगवान का मुख निसृत वाणी है, हमारे लिए एक ऐसे दिशा निर्देश है कि हम जीवन को कैसे जिए। तो ये क्या है कि भागवतम में श्लोक भी है कि नित्य भागवतम सेवया। तो भगवान कहते हैं कि भागवत को सेवा करने से, डेली जब हम भागवत की सेवा करते हैं तो हमारे जो कलमश है, जो हमारे जिंदगी के दुख है, वो खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें भागवत की सेवा करना चाहिए और हमारे सारे ग्रंथों को सादर प्रणाम करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसकी जो लिखे हुए बातें हैं वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और अगर कोई भागवत या हमारे शास्त्र का निंदा करता है तो निंदा नहीं सुनना चाहिए, वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए जो निंदा कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि निंदा करना नहीं चाहिए, ना ही निंदा सुनना चाहिए। अगर कहीं पर गलती से हमारे कान में ऐसी बातें आ जाए तो हमें अपना ग्लानि भरा अपना हृदय लेके भगवान से माफ़ी मांगना चाहिए, शास्त्रों से माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, कभी कभी गलती से हो जाता है, लेकिन हमें ना माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह की बातें ना सुनना है, ना बोलना है। देखिए, अगर ये सब हम मान के चलेंगे ना, हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा। और भक्ति में आगे बढ़ने से आप जानते हो कैसे आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति। तो आप लोगों की दिन अच्छा हो, शुभ हो। हरे कृष्णा।